भगति संतन कर संगा। जय सिया राम जय जय सिया राम। दूसरी रति ममता संगा। जय सिया राम जय जय सिया राम। मैं तुमसे नवदा भक्ति कहता हूँ सबरी, आप ध्यान से श्रवण करो। भक्ति 9 प्रकार से होती है। इन 9 में से किसी के पास यदि एक प्रकार की भक्ति भी है तो वो जीव मुझे बहुत प्यारा होता है। प्रथम भक्ति भक्त संतन कर संगा। पहली भक्ति बुरी संगत को छोड़ दो, संतों की संगत को ग्रहण करो, क्योंकि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। जैसे लोगों की संगति करोगे, बर्फ के पास बैठोगे ठंडक महसूस होगी, और अग्नि के पास बैठोगे तो शरीर गर्म हो जाएगा और गर्मी आपको मिलेगी। आपको किसके पास बैठना ये आपको फैसला करना है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और जब आप संतों की संग करते हो, जब आप सत्संग करते हो, तो सत्संग का एक ही काम है कि वहां भगवान के विषयों की, भगवान से संबंधित चर्चाएं चले। दुनिया की चर्चाओं से हमें क्या लेना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति यह है कि जब उस संगत में मेरी कथा प्रसंग चल रही हो तो उसमें रति हो, आपको मन लगता हो, आपको रस आता हो। संत संग है एक भक्ति, राम कथा में प्रेम दूसरी भक्ति, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अहंकार से रहित होकर, अभिमान से रहित होकर गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान। संत संग में आ गए, भगवान की कथाएं सुनी, गुरुदेव की सेवा हो गई। इतना करने से जीव इस लायक तो हो जाएगा कि अपनी जिह्वा से भी भगवान के गुणों का गुणगान करने लगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, 5वीं भक्ति। गुरुदेव भगवान से मिला हुआ गुरु मंत्र पर दृढ़ विश्वास के साथ भजन करते रहो। छठ दम सील विरति बहुकर्मा। छठी भक्ति यह है, अपना स्वभाव और अपना चरित्र उच्च स्तर का बनाए रखो। यदि कभी इंद्रियां अपने विषय की तरफ दौड़ने का प्रयास भी करें तो जिस प्रकार से सारथी घोड़े को लगाम लगाकर रोकता है, उस प्रकार से अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखें। ये छठी भक्ति। सातों सम मोहि मैं जग देखा। 7वीं भक्ति है, जगत भर को मुझ में ओतप्रोत देखें कि सारा जगत राममय है, मैं सब में राम को ही देख रहा हूं। मोदे अधिक संत कर लेखा। और संत दर्शन हो जाए तो मुझसे भी अधिक करके उसको जानो। ये 7वीं भक्ति। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। 8वीं भक्ति यह है सबरी कि अपने पुरुषार्थ से जो अर्जित कर सको उसमें संतोष करना और दूसरों के दोषों को कभी देखना मत। दोष देखने से होता क्या है, दोष देखने पर हमारी दृष्टि दोष खोजक हो जाती है, वह दोष खोजने लगती है, दोष खोजेगी, दोष पाएगी, दोष ग्रहण करेगी और एक दिन वो दोष हम में आ जाएंगे। इसलिए गुण देखो, गुण खोजो, गुण पाओ और गुणवान हो जाओ।
तो जो चीज हमें चाहिए ही नहीं उसे हम खोजें किस लिए? और नवम सरल सब स्वर छल ही सिया राम जय जय सिया नवी भक्ति ये है कि अपने आप को सरल कर लो। नवम सरल, सरल का लक्षण क्या है? उसमें छल नहीं होता, वो छलहीन होता। नवी भक्ति है सरल हो जाना, छलहीन हो जाना, मम भरोस ही हरस न दीना। हर परिस्थिति में वो मेरा भरोसा करे, हर हालात में ईश्वर पर भरोसा बना रहे, जिसका भरोसा न डिगता हो, सरल हो, छलहीन हो। और 9 में से यदि किसी के पास एक भी भक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यहां किसी के साथ भेदभाव नहीं, चर हो अचर हो, किसी में एक भी भक्ति हो, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे। ये भामनी वो मुझे बहुत प्यारा है,